हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल तो खबरें। आज भी मेरे पास आप सबके लिए काफी कमाल तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना बकाया कर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो वो कर दो। फिर इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ। यार सबसे पहले बात कर लेते हैं रजब बट वाली सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर, जिसके ऊपर पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फातिमा खान का कोई रिस्पॉन्स वगैरह आया है और उसमें फातिमा खान जो है वो काफी ज्यादा बातें वगैरह रिवील करती है रजब बट के अगेंस्ट। और उसी पॉडकास्ट में फातिमा खान ने जो है वो ये बातें वगैरह भी की थी कि रजब बट की जो भी वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया के ऊपर सामने आ रही है वो शहजाद भट्टी की तरफ से वायरल की गई है वगैरह वगैरह। लाइक जो भी ये सीन सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है रजब बट और उनके दोस्तों का, वो इस चीज के इल्जाम जो है वो शहजाद भट्टी के ऊपर लगा रही होती है। इसके बाद शहजाद भट्टी का जो है वो फाइनली रिप्लाई आ चुका है फातिमा खान को और शहजाद भट्टी ने फातिमा को कुछ ऐसा रिस्पॉन्स दिया है। डैडी के बारे में बात करने से पहले 1000 दफा सोचना, ये आपका कोई आशिक नहीं है या आपका कोई भाई नहीं हूं मैं या आपका मैं डैडी नहीं हूं कि मैं आपकी बात सुन के तो मैं इग्नोर कर दूंगा। मैं बड़ा तखे तिखे जवाब देता हूं, फिर आपके पिछलों को भी और आपके बड़ों को भी तकलीफ होगी दोबारा अगर नेक्स्ट टाइम मुझे डिस्कस किया तो। 15 तारीख को याद रखना मेरा व्हाट्सएप पे आएंगी 3 वीडियो जिन्हां नाल मेरी सुलह हो गई है। उन्हां दी ते असीं कुछ नहीं होने पतलू दी ते मैं अपने माजी होरां दी जीएस मलक होरां दी इज्जत रखांगा, शानी भाई होरां दी इज्जत रखांगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करांगा कि जेड़ा कि मैनू कल मेरे बेली कहण भट्ट साहब तुसीं गलत कीता। लेकिन ये जिहड़ी है ना चिट्टी चूई ने जिन्हें मैनू मेरे ते इल्जाम लाया ये किड्डे चंगे खानदान दी है ते किवें किवें दे स्टैप ने ते किवें किवें दे काम ने वो मैं 15 तरीक ਨੂੰ अपलोड करांगा। चेक कर लिया 3-4 दिन 5 दिन मैं तेनू किसी वजह तो दिते ने मैं करूँ 1 मिनट तो पहला अपलोड कर सकदा। किसी ने मैनू कहा ना कि भट्ट साहब तुसीं ते कदी औरत बारे इवें दी चीज नहीं कीती, हुण ना मैनू कहा जे ओदी वजह की है ये मैनू आप उंगल पे ने जान जान के उन्हें मैनू आप उंगल है ना बैठी है 6 किलो पाउडर ला के मैनू डिस्कस करती पई शायद मैं 3 मिनट अपलोड की है। चली दी 4 पैसे ला के पहले बुल्लां दा काम सही करवा ला बिंगे जे बुल्लां वाली साडी गां गोया सिटदी है जो इंजो साइडा नू खिलरदा ना उवें ते तेरे होंठ खिलरे होए ने। हुण जो करांगा ना उदों फिर कहीं नहीं जाके उत्थे रिपोर्ट मेरा डाटा गया। अरे किसी औरत दी इज्जत कदी खराब नहीं की यार, सारे दा अपना पास्ट हुंदा है, सारे दी अपनी प्राइवेसी है। लेकिन प्राइवेसी जो मेरे उत्ते लैके चढ़ोगे मेरे उत्ते सुक्के इल्जाम लाओगे कि जी इन्हें कीता है तो फिर मैं करके कहांगा हुण कीता जे हुण मेरा पट सकदे जी जो अगे इन्हां लोकां ने वो भी तुसीं भी पट लिया जे। तो ये तो बात हो गई शहजाद भट्टी की। मगर शहजाद भट्टी के अलावा रिसेंटली फातिमा खान भी जो है वो रजब बट की सपोर्ट में वीडियोस वगैरह शेयर कर रही हैं और उन्होंने कहा जस्ट वो पॉडकास्ट में जो है वो फेम वगैरह के लिए गई थी और जस्ट जो भी उन्होंने बातें वगैरह की थी वो फन में की थी और उनका ऐसा कोई असल मकसद वगैरह नहीं था और ना ही वो ऐसी बातें करना चाहती थी। जस्ट फन में उन्होंने जो बातें की थी अब लोग जो है वो इसको काफी ज्यादा आगे लेकर जा रहे हैं। पहली बात, मैं जिंदगी में कभी दुबई गई नहीं, मुझे दुबई जाने का कोई शौक ही नहीं है। और मैं जब अपनी हर कंट्री की वीडियो लगाती हूँ, जैसे कि मैं थाईलैंड गई थी तो मैंने वहाँ की अपडेट की थी। जब मैं लास्ट टाइम करबला गई थी तो मैंने अपडेट की थी, लेकिन मैंने वीडियो भी लगाई थी कि मैं अपने अब्बू के साथ गई थी। ठीक है, तो जो है वो मैं अपने अब्बू के साथ गई थी और मैंने सिर्फ एक फ़न में कह दिया था कि मैं उसके साथ गई हूँ। यार मैं उसके साथ क्यों जाऊँगी, इतनी भी कोई लिबरल फैमिली से नहीं हूँ मैं कि मेरे अब्बू बोलेंगे ठीक है यार तुम लड़के के साथ चली जाओ, दुबई भी चली जाओ और करबला भी चली जाओ। और नामहरम के साथ कौन कैसे करबला जा सकता है यार, वो एक मजाक था यार, आप लोगों ने इतना उसको कर दिया। ना मैं उसके साथ करबला गई थी, मैं अपने अब्बू के साथ करबला गई थी, ना ही मैं उसके साथ दुबई गई थी। ठीक है, और जो है इतनी बात को फेम ना दें आप लोग कि गलत वो चली जाए लोगों पे। यार इसी के ऊपर रिएक्ट किया था मान डोगर ने भी और उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा आग लगी बस्ती में फातिमा अपनी मस्ती में, इस घटिया जलील औरत ने फेम के चक्कर में रज्जब की जिंदगी बर्बाद कर दी। और इससे बड़ा बेगैरत वो बंदा था जो पॉडकास्ट कर रहा था अपनी रेटिंग के चक्कर में। अपनी रेटिंग के चक्कर में लोग कितना ज्यादा गिर जाते हैं, इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। तो अब देखते हैं कि मान डोगर वगैरह की तरफ से कोई एक्शन वगैरह लिया जाता है नहीं। मगर आप लोगों को क्या लगता है कि फातिमा खान ठीक थी या जो अब वो वीडियोस वगैरह शेयर कर रही है वो ठीक है, ये तो खैर आप लोग बताइएगा। मगर इसके अलावा रिसेंटली सायर लोधी का जो कंटेंट काफी ज्यादा वायरल चल रहा था वो अब से कुछ सालों पहले डॉक्टर जी खान बनाया करते थे टिकटॉक के ऊपर। तो अब सायर लोधी का कंटेंट जब वो काफी ज्यादा वायरल जाने लगा तो डॉक्टर जी खान जो है वो दोबारा से वापस आ गए और उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए सायर लोधी के ऊपर एलिगेशन लगाया कि वो उनका कंटेंट जो है वो कॉपी कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग ये सुन सकते हैं। साहिर लोधी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बीमार क्या हुआ, मेरा ऑपरेशन क्या हुआ, आपने मेरे कंटेंट पे डाका ही डाल दिया। मेरा चुन्ना मुन्ना सा कंटेंट जिससे मैं पूरी आवाम को एंटरटेन करता हूँ पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट ही कर लिया। हेलो डॉक्टर जी खान की जगह जी भाई, हेलो डॉक्टर जी खान जी भाई, तुम यहाँ भी आगे की जगह तू यहाँ भी आ गया, तुम यहाँ भी आ गए, फिर आ गया मैं नॉट अगेन की जगह सीरियसली अगेन, ओह गॉड नॉट अगेन, सीरियसली अगेन। आपके कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे लोग चीख चीख के बोलते रहे डॉक्टर जी खान 2.0, डॉक्टर जी खान की सस्ती कॉपी, डॉक्टर जी खान लाइट, डॉक्टर जी खान का नकली वर्जन मिलेनियल से कॉपी कर रहा है, जनरेशन Z बनने की कोशिश कर रहा है। फिर आपने एक बंदा हायर किया जो चुप चुन के वो कमेंट्स डिलीट कर लेगा, लेकिन इतने सारे कमेंट्स है कि सारे आप डिलीट नहीं करवा सके। इनफैक्ट कुछ कमेंट सेक्शन में इतना ज्यादा मेरा नाम मेंशन था कि आपको वो कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम पे हाइड करना पड़ा।
जहां पे देखा लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं, एम्बैरेसमेंट की वजह से फिर आपने अपना कंटेंट चेंज किया और आप जी भाई पर आ गए। लेकिन कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर क्या फायदा। फिर इसके अलावा बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। और यार बात कर लेते हैं हानिया आमिर और आसिम अजहर के रिलेटेड। तो रिसेंटली हानिया आमिर जो है वो आसिम अजहर के किसी कॉन्सर्ट वगैरह में दिखाई दी है, जो कि कोई प्राइवेट कॉन्सर्ट वगैरह था, और उसमें हानिया आमिर जो है वो आसिम अजहर के साथ काफी ज्यादा खुश नजर आ रही होती है और वो उनके इवेंट को एंजॉय कर रही होती है। इसके बाद लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी पोस्ट वगैरह शेयर करना स्टार्ट हो गए कि हानिया आमिर और आसिम अजहर जो है वो दोबारा से रिलेशन में आ चुके हैं, और इसी वजह से आसिम को जो है वो मीरब के साथ ब्रेकअप भी हुआ था वगैरह वगैरह। और लोग जो है वो ऐसे कुछ कनेक्शंस वगैरह भी बना रहे हैं कि हानिया और आसिम जो है वो दोबारा से रिलेशन में। तो अब रियलिटी क्या है इसकी तो नहीं पता, लेकिन मीरब के भाई रामिस की तरफ से एक पोस्ट शेयर की गई थी रिसेंटली, जिसमें वो कहते हैं कि वक्त की खूबसूरत बात ये है कि वक्त सब कुछ सामने ले आता है, जिसको भी लोग जो है वो इसी सारे सीन से कंपेयर कर रहे हैं कि आसिम जो है वो मीरब को चीट कर रहे थे हानिया के साथ, और वक्त ने ये चीज वाजे कर दी। फिर कंफर्मेशन तो वक्त ही देगा, लेकिन इसी सारे सीन के ऊपर कैंडोल ने भी रिएक्ट किया है और उन्होंने कुछ ऐसा कहा है। पूरा सोशल मीडिया इस बात से पागल हुआ है that a girl was just having fun on a concert. What do you expect Hania Amir to do? वहाँ पे जाके क्या वो रोना पिटना शुरू कर देती? She's having a good time. People, they come for appearance and they don't make drama. She's super professional. There was an event for Revive Drink. She came over there as an appearance, and it doesn't make a sense for her to leave the event if somebody is singing over there. It doesn't make a sense. He's an amazing singer. He's an amazing. He has amazing stage presence, and he knows how to connect with the audience. Whenever I see Asim performing, I always dance over there because he connects with the audience so well. So stop it. Stop spreading कि जी फलाने ने नेक्स्ट डे वो नेकलेस पहना था, फलाने ने नेक्स्ट डे वो किया था। इतनी वेली अवाम, इतना टाइम आपने अपने अंदर इन्वेस्ट किया हो ना, तो आप कहाँ के कहाँ पहुंच गए हो, आपकी सक्सेस लेवल कहाँ की कहाँ पहुंच गए। बट नहीं, आप लोगों ने इस मामले में अपनी टांग वाड़ के ही रहनी है, फंसा के रहनी है। लाइक लेट द पीपल लिव द वे दे वांट टू एंजॉय, द दे वांट टू हैव अ गुड टाइम। आई मीन लाइक स्टॉप इट, यू गाइस आर सो फ्री, यू हैव नथिंग टू डू इन योर लाइफ एंड यू जस्ट हैव टू पोक इन अदर्स लाइफ। तभी आप लोग दूसरों की लाइफ में इतना बड़े में, तभी आपकी अपनी लाइफ मिजरेबल है, तभी आप आजकल खुश नहीं है। लोग कहते हैं डिप्रेस है, एंजाइटी है, ये है वो है। वो क्यों है? बिकॉज यू आर सो मच इन्वेस्टेड इन अदर्स लाइफ। इफ यू आर इन्वेस्टेड इन योर सेल्फ, इन योर वाइब, इन योर हैप्पीनेस, you will be Hania. You will be having your own time. You will be having fun no matter what. This is what you call having a positive, and the focus is towards yourself. बस इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो यार कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा कि तलहा अंजुम और नेजी के दरमियान जो है वो काफी बड़ी कंट्रोवर्सी वगैरह क्रिएट हुई थी। तो अभी रिसेंटली नेजी का जो है वो एक पॉडकास्ट आया इंडिया में ही, जिसमें नेजी जो है वो अंजुम के रिलेटेड ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि तलहा अंजुम जो है वो पाकिस्तानी लुक्खा है, और ये वाकई में तलहा अंजुम को नहीं जानते थे। इसके बावजूद तलहा अंजुम ने जो है वो इनको इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया, और तलहा अंजुम जो है वो इनका फेम लेना चाहता था। जैसे कि आप लोग उनकी पॉडकास्ट का भी ये क्लिप देख सकते हैं। तो इसलिए तो मुझे डिस किया कि नेजी की ऑडियंस में उसको थोड़ा रिस्पेक्ट मिले या नहीं, उसको मैं सही में नहीं पहचानता था, और उसने मेरे को डिस इसलिए किया क्योंकि उसको पता था कि मैं बहुत फेमस हूँ और मेरी ऑडियंस उसको मिल जाएगी। मैं बहुत रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट हूँ सीन में, मेरे को अभी तक किसी ने डिस नहीं किया, तो मेरी रिस्पेक्ट निकालने में उसको बहुत मजा आया, क्योंकि मैंने उसको कुछ नहीं बोला था। मैंने सिर्फ ये बोला कि तू कौन है मेरे को नहीं पता, ये मेरी कोई गलती है, अब थोड़ी ना तेरे को जानते। तो उसको वो आर्टिस्ट का गुरूर उसके सर पे चढ़ा हुआ, इतना पाकिस्तानी लुक्का है वो, मेरे को नहीं बात करनी। यार अभी के लिए तो मेरे पास आप लोगों के लिए सिर्फ इतनी अपडेट्स थी। बगैर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।